मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के सभी सूत्रों को पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर और परिधि इक्वल टू पाई इंटू व्यास होता है। वृत्त का त्रिज्यखंड। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। चित्र में दो त्रिज्याएं और चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है और लघु चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ चाप के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L इक्वल टू थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360, या सरल कर लें 2 से 360 को काट देंगे तो बन जाएगा पाई आर थीटा बटे 180 अंश। चाप की लंबाई के पद में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 L इंटू आर, जहां L चाप की लंबाई है और R त्रिज्या है। थीटा त्रिज्यखंड का कोण और R वृत्त की त्रिज्या, L चाप की लंबाई है। वृत्त का वृत्तखंड। वृत्त की प्रत्येक जीवा उसे दो भागों में विभाजित करती है। प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। बड़े खंड को दीर्घ वृत्तखंड तथा छोटे को लघु वृत्तखंड कहते हैं। चित्र में वृत्त की जीवा AB खींच देने से वृत्त दो भागों में बट गया। इस छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और इस बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपान 360 अंश माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा होता है, जहां थीटा त्रिज्यखंड का कोण और आर वृत्त की त्रिज्या है। चित्र में देख रहे हैं कि वृत्तखंड के जो जीवा है अंत बिंदुओं से त्रिज्याओं के द्वारा बना कोण थीटा है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।